हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज मैं सुबह से फिर से स्टार्ट कर दी हूँ अपना काम, जो भी मेरा डेली का होता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं लग गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ सबसे पहले प्रिंसी के लिए पराठा। जो कल लिट्टी चोखा बनाई थी ना, तो इस सत्तू बचा था, तो कहीं चलो उसी का प्रिंसी को पराठा बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सत्तू में बढ़ के जानबूझ के बनाई थी कि प्रिंसी के लिए भी 2 पराठा बना दूँगी। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी को तैयार व्यार कर चुकी थी, मतलब प्रिंसी तो खैर अपने से ही तैयार हो जाती है, बस मुझे उसका बाल भर बनाना होता है। तो यहाँ पे प्रिंसी का बाल वाल बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे रख दे रही हूँ, मतलब प्रिंसी को बना दे रही हूँ पराठा। तो यहाँ पे देखिए पराठा बन गया था। दोस्तों आज क्या हुआ ना, जब मैं पराठा बनाए थे, प्रिंसी की बस आज 6:10 पे ही आ गई थी। मतलब इतनी जल्दी बस आ जाती है ना कि मतलब तो क्या कहूँ, आज प्रिंसी ना तो कुछ मुंह में डाली और ऐसे ही चली गई। खैर वो कुछ खा के तो नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती से 1-2 कोर खिला ही देती थी। लेकिन आज वो ना तो कुछ खाई और ना ही टिफ़िन लेके गई है। लेकिन उसका टिफ़िन मैं पैक कर दी थी। मैं सोची कि एक बगल में मतलब बच्चे हैं ना, तो साइकिल से जाते हैं, तो मैं सोची कि चलो उसी के साथ भेज दूँगी। लेकिन आज संजोग देखिए, वो लोग भी नहीं जाएंगे स्कूल, और लोग को भी शायद कहीं जाना था, तो वो सब भी स्कूल नहीं जाएंगे। और शिवांश की साइकिल ख़राब थी, तो शिवांश भी नहीं जा सका, क्योंकि इतनी धूप में पैदल आना जाना। स्कूल थोड़ा दूर पर, ज़्यादा तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी 2-2.5 किलोमीटर दूर है स्कूल। तो जिस वजह से ना आज प्रिंसी कब देखो क्या खाएगी क्या नहीं, इसी बस हेडक में थी। और उसके बाद देखिए चाय पीने के बाद फिर मैं भी लग गई थी अपने किचन क्लीनिंग में। तो सबसे पहले तो किचन का क्लीनिंग गैस से ही शुरू होता है, चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी घर, लेकिन सबसे पहले रूटीन ना किचन से ही शुरू होता है। बहुत से लोग अगर जैसे शाम को भी काम हम सब करके सोते हैं, फिर भी उनका किचन से कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है कि वो सुबह यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो बस मैं भी देखिए गैस ये सब अच्छे से पोंछने के बाद फिर ये सिलेंडर कल आ गया था ना, शाम को ये सिलेंडर ले आए थे। तो जो नया वाला बाटला है, तो कहीं चलो उसे बाहर कर देती हूँ, अरे सॉरी, पुराना वाला बाटला को बाहर कर देती हूँ और नया वाला बाटला यहाँ पे मैं सेट कर दी। लेकिन ये बाटला इतना वजन होता है ना कि मेरे से अकेले नहीं उठेगा, क्योंकि इसे अंदर मतलब टेबल के नीचे करना था। मैं कहीं चलो बाद में से कर लूँगी, जब ये आएंगे शाम को तो करवा लूँगी। बाकी जो पुराना बाटला था उसे मैं बाहर कर दी थी। और उसके बाद यहाँ का लगा लूँगी झाड़ू किचन का। तो उसका मैं कैप भूल गई, कहीं पहले कैप लगा दूँ, नहीं तो बिना कैप के अब क्या होता है ना कि बहुत मतलब फाइन ले लेते हैं। कैप ज़रूरी होता है बाटला का, और फिर ऐसे बाटला रखना भी नहीं चाहिए घर में। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी अपने कमरा में। और दोस्तों पता है आज रात को मेरे घर में क्या हुआ था? आज रात ना मेरे घर में दोस्तों बहुत बड़ा चोर आया था, और चोर कोई और नहीं, वो चोर था प्रिंसी। दरअसल जो आप लोग एक कुर्सी देख रहे हो ना, जो मेरे कुर्सी अभी मैं लेके गई आगे वाले कमरा में, तो दरअसल आज रात में क्या हुआ ना, प्रिंसी नींद में थी। और नींद में ना पता नहीं इसके मन में क्या आया क्या नहीं, और नींद में इतनी बड़ी ये कुर्सी काफ़ी वजन है, ऐसी बात नहीं है, कुर्सी बहुत वजन है। और ये नींद में ही कुर्सी लेके ये ना नींद में ही कुर्सी उठा के चली मेरे पास चली आई थी। मुझे इतनी हंसी छूट रही है अभी भी इस बात पे प्रिंसी के। दरअसल ना ये रात को 11 करीब 1-2 के करीब बजता है। मुझे भी खुद याद नहीं है घड़ी का टाइम। और ये रात में पता है कुर्सी लेके आई मेरे पास, तो करी लो मम्मी कुर्सी। और इतना कह के आके मेरे पास सो गई। फिर मैं भी इतना ध्यान नहीं दी, लेकिन जब भोर में जाने लगे ना, तो मेरी आँख खुली तो मेरे बगल में एकदम कुर्सी रखा हुआ था। तो मैं इनसे कही कि कुर्सी कौन ले आया, तो कहे मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैं इनसे कही। अब भोर में ना मुझे इतनी हंसी छूटे, मैं कहीं प्रिंसी ले आई थी रात में। कहे किस लिए, हम कहीं नींद में, और पता नहीं क्यों से क्या सूझा क्या नहीं, बस कही लो मम्मी कुर्सी, और ले आके मेरे पास। और मम्मी आगे वाले कमरा में थी, तो सोची उनकी भी आँख खुली ना। तो अक्सर क्या होता है, जैसे कोई चीज़ सामने ही रखा रहता ना, तो पता होता है कि यहाँ पे ये चीज़ थी। तो मम्मी भी जब उठी ना, तो उन्हें ये मम्मी सोची कुर्सी कहाँ गायब हो गई। मम्मी भी आई मेरे पास, भोर में पूछी कहीं वहाँ से पता नहीं कुर्सियाँ क्या हो गई रात में। तो वही मैं मम्मी से बताई कि मम्मी आज रात में प्रिंसी बहुत बड़ा चोर आया था, प्रिंसी कुर्सी उठा ले आई थी। और सच में पता नहीं इसके मन में क्या। और मुझे ये लगा कि नींद में से आगे वाले कमरा में और यहाँ तक कुर्सी ले आए, बीच में पर्दा था, जो आप लोग देखें कि बीच वाले गेट पे पर्दा पड़ा है,
ना ये गिरी, अगर गिरती तो इसे काफ़ी चोट भी आ जाती नींद में। और इतनी हंसी छूट रही है, इतनी हंसी छूट रही है ना कि मुझे लग रहा है भगवान इसके मन में क्या सोचा कि इतनी बड़ी कुर्सी उठा के रात में चल दी। और मुझे भी ना खूब अच्छे से याद है कि प्रिंसी ही कुर्सी ले आई थी, लेकिन मुझे फिर ये लगा ना कि हो सकता कुछ, मैं भी उस समय नींद में थी एकदम, तो बस इतना कही कि लो मम्मी कुर्सी, और इतना करके आके मेरे पास सो गई। तो मैं सोची चलो होएगा। जब भोर में मेरी आँख खुली, जब ये जाने लगे दुकान, तो फिर लाइट वाइट चालू करी, जब देखी तो एकदम बगल में ही, अगर कोई अचानक में उठता ना तो सही में मुँह के बल गिरी जाता कुर्सी से भिड़ के। उसके बाद देखिए आप लोग को भी खूब हंसी आती होगी प्रिंसी के इस कारनामे पे, इतना बड़ा कारनामा कर गई है ये घर में। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाई थी पोछा और मम्मी धुल रही है पूजा का बर्तन। बस मैं भी आप लोग से हंसी हसारत के साथ देखिए इतना आगे तक पहुँच गई काम करने में। चलिए पोछा लगा लेते, उसके बाद फिर मैं भी धुलूँगी सारा बर्तन, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो जाता है। और आज पता है प्रिंसी टिफ़िन भी नहीं लेके गई है, बस मुझे यही लग रहा था कि बेचारी बिना खाए रह जाएगी। खैर एक आध पैकेट बैग में शायद, अगर उसके, मुझे तो नहीं पता है, कल अक्सर हम हमेशा लोग को नमकीन ले आते हैं, जो भुजिया वाली नमकीन होती है, लेकिन अब पता नहीं उसके बैग में होगा कि नहीं होगा। बस यही लग रहा था। अब देखो शिवांश को चल रही उठाऊंगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना, उसके पास साइकिल नहीं है। साइकिल है उसकी, लेकिन ना उसकी साइकिल ख़राब हो गई है। तो उसके बाद देखिए पूजा वूजा सब कर चुकी थी, और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। कान्हा जी को भी एक बार मैं भोग वोग सब लगा चुकी हूँ। और यहाँ पे ना आज कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कान्हा जी के लिए क्या बनाऊँ। तो थोड़ा सा मूँगफली रखा था, हम कहीं चलो मूँगफली जैसे देसी घी में फ्राई करते हैं व्रत के लिए, सेंधा नमक डाल के, मैं कहीं चलो वही थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ, कान्हा जी को खिला दूँगी और गुड़ खिला के पानी पिला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली हो गया था और सेंधा नमक भी ख़त्म हो गया था, लेकिन थोड़ा सा था डब्बे में, कहीं चलो मूंगफली में क्योंकि बहुत हल्का नमक लगता है। बस यहाँ पे भी मूंगफली बहुत गर्म है, तो इसे अभी साइड में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ बना रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कुछ बना रही थी। और यहाँ पे मूँगफली तो हो गई थी, इसमें ना मैं शायद वो बना रही थी, क्या कहते हैं उसे, अरे कुछ बनाए, देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी, कपड़ा लगा दी थी पहले से ही मशीन में, और यहाँ पे आज फिर एक कम्बल डाल दी थी मशीन में, कहीं ना कम्बल सा, मशीन में चलाओ। तो यहाँ पे देखिए कम्बल सब डाल दी थी, और बाकी का कपड़ा तो सब धुल चुका था, और साथ ही साथ मतलब कम्बल भी मेरा एक धुल गया था। तो सारा कपड़ा मैं यहाँ आंगन में ही डाल दूँगी। तो इस तरह से देखिए पूरा कपड़ा ना आंगन में ही डाल दूँ, क्योंकि बताइए ना आप सबसे कि धूप इतनी तेज़ होती है ना कि कपड़ा सब ख़राब हो जाता है। तो मैं अपना जितना भी जो भी कपड़ा होता है सब आंगन में ही डालती हूँ। तो कम्बल भी पता है आप लोग को, अगर सुबह डालते ना शाम तक काफ़ी अच्छे से एकदम कम्बल सूख जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली साड़ी का वर्क मेरा ऐसे था, मैं आप लोग को दिखाने लगी। इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों पूरा आंगन में कपड़े ही फैला दी थी। अभी शाम को सब उतार दूँगी तो फिर खाली हो जाता है। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में दोपहर के खाने के लिए। तो दोपहर के खाने में बनाई थी दाल चावल, और जो सत्तू था ना तो उसका पराठा बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी आ गई थी। अब प्रिंसी 12:30 बजे करीब आ जाती है, 12:30 पौने 1 बजे तक आ जाती है। तो बस इसी तरह से देखिए इतना लेट हमारे यहाँ खाना खाते थे। आज सत्तू का पराठा मैं बनाई थी, और फिर यहाँ पे देखो मम्मी को दे रही हूँ खाना, और प्रिंसी को मैं सोची ना कुछ इसे अलग से बना के दे देती, क्योंकि देखिए बेचारी ऐसी रह गई है। वैसे था टिफ़िन लेके जाती थी तो कुछ खा पी लेती थी, और मुझे ना पता नहीं क्यों टिफ़िन नहीं देती ना, मुझे बहुत वो लगता है कि बच्ची है बिना खाए पिए ऐसे ही रह जाती। और पता है अगर जिस दिन टिफ़िन ना लेके जाया रहो ना तो उस दिन कोई पूछता भी नहीं है। वैसे सब पूछेंगे बच्चे, लेकिन जिस दिन टिफ़िन नहीं लेके जाते ना तो उस दिन कोई नहीं पूछता है। तो यहाँ पे देखिए ना कल शाम को इन लोगों को मैं नाश्ता बनाई थी, जो सूजी प्याज और टमाटर और दही का घोल मतलब बनाते हैं चीला। तो एक कटोरी के बच गया था ना, तो मैं फ्रीज में रख दी। तो कहीं चलो पहले प्रिंसी को 2-3 यही बना के दे देती हूँ, और उसके बाद फिर वो अपना बाद में सब्जी चावल खा लेगी। अरे ना बहुत टेस्टी ये बना था। तो तीन बना था, 3 चीला बना था। तो प्रिंसी भर के लिए हो गया था, क्योंकि शिवांश को ये सब चीज़ उतना पसंद नहीं है। शिवांश को मेरे ना बस खाना ज़्यादा करके पसंद है, उसे ये सब चीज़ बहुत कम पसंद है। पहले खाता था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया ना, कोई चीज़ वो खाना ही नहीं चाहता। और यही कारण है कि जो इस समय वो इतना दुबला हो चुका है, बहुत ज़्यादा दुबला हो चुका है शिवांश। तो यहाँ पे देखिए इसको करके, और
और दोस्तों उसके बाद फिर देखिए सारा कपड़ा मैं लेती आई थी फोल्ड करने के लिए, जितना भी आंगन में सब कपड़ा डाली थी ना, तो सारा कपड़ा उतार ले आई थी। और सारा कपड़ा बहुत जल्दी सूख भी गया था, कहीं पूरा चलो इसी लाके फोल्ड कर लेती नहीं तो फिर कपड़ा रख दो ना तो वो बढ़ते ही चला जाता है। और आजकल लगा ही रहता है, फिर फोल्ड नहीं। खैर मम्मी तो करती हैं फोल्ड, लेकिन मैं सोची ना कि चलो मैं ही फोल्ड कर लेती हूँ, जल्दी से हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कम्बल जो पहले का धुला हुआ था और जो आज एक कम्बल धुली थी, और उसके बाद सारा कपड़ा जो भी है फोल्ड करके तब सब लगा दूँगी रैंक में। बाकी का कपड़ा जो नया कपड़ा है उसे रख दूंगी अपने अलमारी में, और जो डेली यूज का कपड़ा है तो उसे मैं रैंक में लगा दूंगी। अरे रैंक करे जो मेरी अलमारी है। और दोस्तों कल के ब्लॉग में बहुत कमेंट आ रहा है कि आप जूठा कर दी पपीता फिर कान्हा जी को भोग लगाई, और ये बहुत कमेंट आ रहा था। लेकिन देखिए दोस्तों पपीता ना मैं जानबूझ के नहीं करी, मुझे इस चीज़ का ऐसा ना, मैं भी देखिए कान्हा जी को अभी अभी ले आई हूँ। बहुत मतलब जिस दिन मैं ख्याल से ज़्यादा दिन मुझे कान्हा जी नहीं हुए हैं ले आए, और इस वजह से देखिए धीरे धीरे सब चीज़ इंसान से। खैर मेरी आदत तो कभी थी नहीं कोई चीज़ जूठा करने की, लेकिन वो पपीता ना अजीब सा स्मेल कर रहा था, मतलब उसमें अजीब सी महक आ रही थी, तो बस उसी के लिए मैं मुंह में डाल के देखी कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया। और लेकिन फिर जो मैं मुँह में डाली थी ना उसमें मैं रखी नहीं थी, उसे मैं अलग से बाहर कर दी थी। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, और कमेंट देख के वही कमेंट कर रहे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पपीता का जो टुकड़ा था मैं उसमें नहीं रखी थी, बगल से रखी थी। और मुझे देखिए कोई सफाई नहीं देनी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं मन में श्रद्धा रहनी चाहिए बस। और जो रही बात जूठा की, देखिए मैं जूठा तो नहीं करी थी, हाँ जो पीस टुकड़ा मैं उठाई थी तो उसे मैं बगल में रख दी थी। लेकिन चलिए अगर आप लोग को जो सोचना है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस मैं ये जानती हूँ कि मैं अपने मन के प्रति भगवान जी के लिए क्या सोचती हूँ क्या नहीं। तो बस हाँ बहुत से कमेंट आए थे, तो आप लोग पूरा वीडियो देख लिया करें, उसके बाद कमेंट किया, क्योंकि देखिए जूठा नहीं था बिल्कुल भी। और यहाँ पे फिर देखिए मैं आ गई थी शाम का खाना बनाने। तो शाम के खाना में दोपहर का रखा था चावल, तो मैं कहीं चलो इसे फ्राई कर देती हूँ और बना दूँगी आलू की भुजिया और पराठा बना दूँगी, क्योंकि ना आज इनका सबका बच्चों का मन था पराठा खाने का, तो मैं कहीं चलो वही बना देती हूँ। और चावल में ना जैसे मैं प्याज टमाटर डाल के नहीं फ्राई करूँगी, बस मूंगफली भर डाल के फ्राई करूँ, क्योंकि ये लोग को ये वाला चावल ज़्यादा पसंद है, सादा वाला, और नहीं बहुत ज़्यादा टेस्टी भी आता है। खैर ये लोग अगर खाते ना कोहड़ौरी, तो अगर इसमें जैसे कोहड़ौरी अगर डाल दूँ तो और भी टेस्टी आता है ये वाला चावल। लेकिन मैं इनको सबको सादा ही कर दे रही हूँ। और बस कुछ नहीं करना होता, इस तरह से मूँगफली को फ्राई करके और जीरा डाल के हरी मिर्च डाल के और नमक डाल देना, हल्का सी एक चुटकी से भी कम हल्दी, बस इसका कलर भर चेंज हो जाए चावल का, इस तरह से इसमें हल्दी डालना होता है। और बस इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद बस इसी में मैं छोंक दूँगी आलू की भुजिया, जो कि एकदम सिंपली भुजिया रहेगी। बस उसमें मैं थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दूँगी और काफ़ी अच्छी भुजिया बन जाती है। हाँ थोड़ी तीखी बनाऊँ, क्योंकि देखिए पराठा वराठा के साथ थोड़ी तीखी भुजिया रहती है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ना आज एक खाना खा के आएँगे कहीं से बाहर, इसीलिए सब बनाए, नहीं तो अगर ये रहते हैं ना तो इनके लिए मुझे पूरा खाना बनाना पड़ता है, जैसे कि दाल चावल पूरा खाना सब बनाना पड़ता है। तो उसके बाद देखिए चावल भी हो गया है फ्राई, और अब मैं छोंक दे रही हूँ सब्जी को। उसके बाद फट से सेक दूँगी पराठा, कैसे बच्चों को लगी है भूख, और फिर उनको सबको भी मैं दे दूँगी खाना। तो यहाँ पे बस इसी तरह से शाम को आज खाना बना दे रही, सिंपली खाना है, पराठा और आलू की भुजिया चावल फ्राई। और आइए दोस्तों लोग आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम आलू की भुजिया और चावल, क्योंकि बहुत टेस्टी आता है खाने में। और भुजिया ना बहुत अच्छी बनी थी, एकदम सादी आलू, बस आलू था और उसमें जीरा, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दी थी, और वही मैगी मसाला जो कि पूरा नहीं डाली थी, बस आधा ही पैकेट डाली थी। और इस तरह से मैं बना दे रही हूँ डबल पराठा, क्योंकि पराठा ना बहुत जल्दी बन भी जाता है और जल्दी हो जाता है। और उसके बाद देखिए ये भी आ गए थे खा के, तो यहाँ पे मैं गर्म कर दे रही हूँ दूध। और दूध ना ये एक बार दुकान पे ही उबाले रहते हैं, क्योंकि अब गर्मी होती है तो 2 बार उबाल देते हैं। एक बार जब आता है सुबह 11 बजे दूध तब उबालते हैं, एक बार शाम को उबाल देते हैं। तो यहाँ पे फिर आता है एक बार मैं भी उबाल देती हूँ। और दोस्तों साथ ही आज का वीडियो भी चलिए यहाँ पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।